ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। अब हम एक काम करते हैं, इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कल मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया था, पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि उस टॉपिक में उसमें कुछ टॉपिक हो गए थे जितने बोर्ड पाए थे। मैंने ट्राई किया था कि फुल वन शॉट हो जाए, लेकिन ये वन शॉट हो नहीं पाया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसे 2 छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा मैं। बस ये एक ये बन गई, एक कल बना दूंगा और एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर आप इसके न्यूमेरिकल लगा लेना और न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जो प्लस से निकलती है और माइनस में एंटर करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और ये बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, जहाँ तक फैला हुआ होता है वहाँ तक उसका क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक तरह का होता है, ग्रुप होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारी बल रेखाएं हैं, जैसे ये है एक वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें क्या निकल रही है, लंबवत निकल रही वैद्युत बल रेखाएं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं किससे निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र से निकलती है, तो उनकी जो कुल संख्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या जो होती है, जितनी बल रेखाएं निकल रही है उनकी कुल संख्या क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब ग्रुप्स ऑफ, ग्रुप गुच्छा मतलब किनका, वैद्युत बल रेखाओं का। जैसे ये निकल रही 1 2 3 4, तो इनकी जो कुल माप है वो क्या, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी बंद वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली कुल लंबवत, ये लंबवत ही है, ये ऐसे गुजर रही है। जैसे हमारे पास ये बुक है, ये वाली बुक है, तो इसका लंबवत ऐसे इस तरह से 90 डिग्री पे गुजर रही है। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र है ऐसे और इसमें कोई गुजर रही है। ठीक है, इस टाइप से, तो ये लंबवत गुजरती है, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पे इसे फाई से व्यक्त करते हैं, फाई ई फ्लक्स। तो कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसका मान इसे फाई से व्यक्त करता है। मैथमेटिकल जो कंडीशन है इसकी, फाई इक्वल टू कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना, ए बी कोस थीटा होता है। ये होता है कि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है फैला हुआ ई है। और ये डी ए क्या है, ये क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल, मतलब पूरा ए मान लो, टोटल ए, तो छोटा क्या होगा, डी ए। तो यहाँ से मैंने हम ये फॉर्मूला होता है। अब हमने क्लास 11 तो पढ़ा था ये वाली बात कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना, ए बी कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। चेंज कर दिया, जब वेक्टर हटाते हैं कोस आ जाता है, तो ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए लगाया, इंटीग्रेशन का साइन है, समाकलन का समाकलन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि कुल वैद्युत बल रेखा चाहिए होती है। वैद्युत कुल बल रेखा संख्या मतलब फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा, इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे तुम 3 केस लगा सकते हो। थीटा क्या, थीटा है ई के और डी ए के बीच का एंगल है, ई के और डी ए के बीच का कोण है। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे जब ई और डी ए दोनों समांतर है, तो अगर ये दोनों समांतर तो उनके बीच का कोण 0 होगा, तो यहाँ रख दें cos 0। तो cos 0 का मान क्या होगा, 1, और ये बचा ई डी ए, क्योंकि cos 0 का मान 1, बचा ये ई डी ए। यहाँ फ्लक्स 0 नहीं होता है। जब ये क्या होता है, दूसरा केस क्या है, लंबवत है, डी ए और ई दोनों लंबवत है, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 है। तो जब 90 है तो यहाँ रख दें cos 90 की वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में 90 हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पे केस थर्ड क्या है, जब ई और डी ए दोनों परस्पर क्या विपरीत है, विपरीत, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और इस संतुलन अवस्था कहलाती है, दोनों 0 पे। अब इसके बाद में गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ बता रहा हूँ, पहले इसकी एप्लीकेशन बाद में बता दूंगा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे किसी बंद वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है। मतलब ये होता है फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जितना कुल आवेश है और अपोन में कितना एप्सिलॉन नॉट, इनका जो गुणनफल आता है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश से क्या होता है, 1/ε नॉट गुना होता है, क्यू गुणा 1/ε नॉट। अगर मान लो हमारे पास कुल आवेश, अगर मान लो ये केस फर्स्ट है कि यहाँ पे कितना आवेश है, ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब बहुत सारे आवेशों का निकाय है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट Q1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुल चार्ज क्या होगा इसका, तो जहाँ पे तुम्हारा Q है ना, Q, इसके जगह आप टोटल लग दोगे चार्ज, Q1 Q2 Q3। क्यों टोटल चार्ज, क्योंकि यहाँ अकेला था तो आपने Q रखा, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो ये इतना Q हो गया टोटल, और गुणा में कितना ये, तो ये रख दिया। एक केस, दूसरा केस लगा रहे हैं हम लोग, अगर मान लो उसमें निगेटिव चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, दोनों बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, कुल चार्ज क्या होगी 0, तो फ्लक्स क्या आ गया 0। ठीक है,
अब इसके बाद में गॉस का सत्यापन करते हैं, जो गॉस का नियम आपने पढ़ाए वाला, ये गॉस का नियम है, फाई इक्वल टू कितना क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम है। तो गॉस के नियम का सत्यापन करेंगे, माना तीव्रता। तो ये मान लो तुम्हारे पास क्या एक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये तो हो गया आपके पास आवेश, आवेश से लेकर प्लस का आवेश है। अब यहाँ से लेकर मान लो तुम दूरी कितनी आर है, कुल आवेश है, दूरी कितनी मान ली तुमने आर। अब यहाँ से अगर जो कोई आवेश होता है उसके चारों ओर का क्षेत्र, कोई आवेश है, मैंने कई बार बताया कि क्यों आवेश है, इसके चारों ओर का क्षेत्र जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र पहला है गोलाकार, ठीक है, गोलाकारी वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारे पास। और यहाँ पे जो प्लस से तीव्रता निकालेंगे वो प्लस से निकालने दूर की ओर होगी, कल बताई थी मैंने आपको बात, ये प्लस से दूर की ओर होती है। और ये डी ए क्या है, टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका ए, तो डी ए क्या है, स्मॉल क्षेत्रफल जितना हम लेते हैं। समाकलन का मतलब होता है कि आप छोटे पार्ट के लिए निकालो और समाकलन लगा दो, पूरे निकाल देंगे। फिर से सुनो, छोटे पार्ट के लिए निकालते हैं और समाकलन लगा के फिर वो पूरे के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया, ओके। अब तुमने ये निकाला है, फॉर्मूला जानते हो आप, मैंने कल प्रूफ कराया था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये वाला कराया था प्रूफ। अब इसके बाद में आप गुजरने वाला फ्लक्स का सूत्र ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ईडीए कोस थीटा, वेक्टर हटाते हैं तो कोस आ जाता है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ईडीए, ई तो अपना पूरा पूरा कंप्लीट है, ई पूरा है, डी का मतलब होता है कम, स्मॉल, डी मतलब छोटा, तो डी ए ये छोटा है तो इसके साथ रहा है इंटीग्रेशन। अभी क्या मांग रहा है, डी ए मतलब छोटा क्षेत्रफल, लेकिन इंटीग्रेशन लगा देंगे तो पूरा क्षेत्रफल मांग रहा है। तो पूरा क्षेत्रफल गोले का होगा वक्रपृष्ठ के बराबर, तो गोले की त्रिज्या कितनी है आर है, तो क्या हो गया वक्रपृष्ठ इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फाई इक्वल टू कितना ई ऐसी, ई डी ए की जगह क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0, क्यों ई और डी ए के बीच का एंगल कितना 0, दोनों समांतर है। तो ई का मान रख देंगे ऊपर से समीकरण 1 से, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटा आर स्क्वायर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो गॉस का नियम का सत्यापन हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको ऊपर, न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर मान लो कि कितना आवेश हो, कुल आवेश आपके पास 17.7 माइक्रोकुलम, 17.7 माइक्रोकुलम। तो माइक्रोकुलम में एक काम करो, इसे चेंज कर लो आप, 10⁻⁻⁶ कुलाम में चेंज कर लिया, ओके। अब इसके बाद जब भी कुलाम में चेंज कर लिया हम लोगों ने, तो Q बराबर 17.7 10⁻⁻⁶ कुलाम में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या फाई इक्वल टू कितना फाइंड करना है, फाई इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया इससे, Q कितना है, Q हमारे पास 17.7 गुणा 10 कितना -6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85, 10 की वैल्यू कितना -12। अभी पॉइंट हटाओगे और इसे काट दोगे, 0 लगा के 2 बार कट जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया 2 गुणा ये ऊपर जाएगा, ये माइनस की 6 ऊपर जाके प्लस की 12, 12 में 6 गया 6, तो बस ये आंसर आ गया, ठीक है तुम्हारा, दैट इज योर आंसर। तो एक बार और बता देता हूँ कि वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलती है माइनस में एंटर करती है। किसी बंद जितनी गुजरेंगी कुल बल रेखाएं, उनकी जो संख्या वो क्या है वैद्युत फ्लक्स है। फाई ई से व्यक्त करते हैं, फाई ई बराबर कितना होगा ई डी है, इसका मात्रक निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक निकल जाएगा। इसका ई का क्या होगा न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जहाँ छोटा या बड़ा हो उसका मात्रक वही होता है। वी नो दैट, आपके पास ये पता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है ए बी कोस थीटा, फिर यहाँ से फाई इक्वल टू कितना ए डी ए कोस थीटा, फिर यहाँ पे केस लगाया मैंने एक बार समांतर के लिए, एक बार लंबवत के लिए, एक बार विपरीत के लिए। फिर इसके बाद में गॉस का नियम है कि क्यू मान लिया चार्ज, और चार ओर क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्यू है तो उसके चार ओर का क्षेत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र होता है। फिर ये गॉस का नियम क्या है कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर इसके बाद मैंने 2 केस लगाया कि बहुत सारे चार्ज हो तो क्या करेंगे क्यू की जगह बहुत जोड़ के लिख देंगे, गुणा नहीं। अगर क्या मान लो 2 चार्ज है, एक माइनस का एक प्लस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब गॉस का नियम का सत्यापन करना, जो गॉस का नियम आपके पास, तो क्या करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में ये मान लेंगे तुम्हारे पास आवेश है और उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन गया गोलाकार, और यहाँ पे E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से निकालोगे दूर को होगी, और क्षेत्रफल की दिशा बता रहे हैं उनकी, वो दोनों समांतर है, कोण क्या उनके बीच का 0 है। गोले का वक्रपृष्ठ क्या ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब बंद वैद्युत क्षेत्र, और डीए का मतलब कुल छोटा क्षेत्र है लेकिन समाकलन लगा दे बड़ा हो गया 4 पाई। फिर यहाँ पे ईडीए कोस थीटा, ईडीए कोस थीटा कर दिया, और बस यहाँ पे जो ना ई और समाकलन लगाया डीए के साथ, और इसकी
ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कुल क्षेत्रफल ला के दो, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या त्रिज्या है इसकी। ई का मान क्या रख दिया समीकरण 1 से, ई का मान रख दिए और 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये तुम्हारा गॉस का नियम प्रूफ हो गया। एक सवाल करा क्यू बराबर 17.7 माइक्रो कूलम, क्यू बराबर इस माइक्रो को चेंज कर लेते हैं, कूलम में सही रहता है, तो 17.7 10 की घात -6 फाइव इक्वल टू कितना निकालना हमें, तो फॉर्मूला लगा लो गॉस का नियम, क्यू बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी 17.7 गुणा 10 की घात -6 बटे 9, कट करेंगे पूरा सोल्व करके आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।